हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टेट एग्जाम पर। दोस्तों, हम आज के सेशन में करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? बल तथा गति के नियम, यानी फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने इसकी 2 क्लास कर ली थी और हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हमने जड़त्व यानी इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। तो हम आज के हम सेशन में क्लास में यानी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम? आज के सेशन में बात करेंगे गति के नियमों की बात में, यानी गति के कितने नियम थे, यानी न्यूटन की गति के कितने नियम थे। तो बताओ कितने नियम थे? 3 नियम थे। तो आज हम तीनों नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला जो हमारा नियम था कौन सा था? देखो, पहला नियम था हमारा, देखो लिखो पहला नियम, लिखो न्यूटन न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम यानी देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? न्यूटन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। क्या? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि न्यूटन के गति का पहला नियम। तो देखो, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या? हमने क्या पढ़ा था? जड़त्व पढ़ा था। यानी जब हमने जड़त्व पढ़ा था तो क्या ये जो पहला नियम है ये क्या है? जड़त्व की कॉपी है। यानी क्या है? जड़त्व की क्या बिल्कुल कॉपी है। जैसे हमने जो जड़त्व पढ़ा था वही सिर्फ क्या है, से हम कॉपी कर रखी है। तो देखो क्या है, जैसे कि जड़त्व क्या था, यानी यदि कोई वस्तु क्या है गति में, तो वह क्या है गति में रहना चाहती है, और कोई वस्तु ब्राह्म में तो क्या वो ब्राह्म में रहना चाहती है। कब? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। क्या लगा? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो क्या है, देखो जैसे कि हमने बॉल फेंकी है, क्या फेंकी? बॉल फेंकी तो क्या कुछ दूरी के बाद, कुछ दूरी चलने के बाद क्या ऑटोमेटिकली रुक जाती है। लेकिन क्यों रुक जाती है? क्योंकि उस पर क्या है, एक सामने से क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल लगता है। जैसे कि देखो एक बॉल है, क्या एक बॉल है, ये क्या गति कर रही थी, फेंकी थी, जब हमने फेंकी तो क्या गति कर रही थी। तो क्या ये गति कब तक करेगी? क्या गति कब क्या करती रहेगी? क्या गति करती रहेगी। क्या है? बॉल फेंकी जब हमने, जब बॉल फेंकी तो क्या है, मैंने बॉल फेंकी तो क्या वो कुछ दूरी के चलने के बाद क्या वो रुक जाती है। लेकिन क्यों रुक जाती है? क्योंकि इस पर क्या है, सामने से इस पर क्या लगता है? एक घर्षण बल लगता है। क्या? घर्षण बल। किसके कारण होती है? घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन फोर्स के कारण। तो क्या है, लिखो इसके बारे में क्या है। देखो देखो पहला पॉइंट लिखो इसके बारे में। देखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति या ब्राह्म की अवस्था में है, ब्राह्म की अवस्था में है, तो है उस अवस्था में जब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसे क्या कहते हैं? गति का पहला नियम कहते हैं। यानी कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति या ब्राह्म की अवस्था में है तो उस अवस्था में जब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। क्या लगाया जाए? जब तक कोई उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसे कि मतलब मैं बताया तुम्हें क्या, जैसे जैसे क्या है, जैसे हम दौड़ते हैं तो क्या है, जब हम दौड़ते टाइम क्या है, हम कुछ दूर दौड़ते हैं और फिर क्या रुक जाते हैं। तो क्या सामने से जब हम अगर घर्षण बल नहीं होगा तो क्या करते रहेंगे हम? क्या कभी रुकेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे। क्या होगा? दौड़ते रहेंगे। तो हम जब रुकते हैं तो किसके कारण? घर्षण बल के कारण। यानी जब हम चलते हैं, हम क्या दौड़ रहे हैं तो उस तरफ से क्या हमारे अपोजिट, यानी वो क्या घर्षण बल हमारी तरफ लग रहा है। क्या कहेंगे उसे? घर्षण बल है, फ्रिक्शन बोल के। तो पहला पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट लिखो इसका। देखो देखो इसे ही जड़त्व
इसे ही जड़त्व का इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं? तीसरा पॉइंट देखो, जैसे यह नियम, इसमें देखो देखो, यह नियम गैलीलियो यह नियम गैलीलियो गैली ने दिया। क्या यह नियम गैलीलियो गैली ने ने दिया। ठीक है, खत्म। क्या ये पहला न्यूटन का पहला नियम क्या खत्म हो गया यहीं तक। ठीक है, अब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम इसे साफ करते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट लो इसका। अब क्या हम पढ़ेंगे? अब हम गति के क्या दूसरा नियम पढ़ेंगे। क्या नहीं, दूसरा नहीं, पहले गति दूसरा नियम पढ़ने से पहले एक चीज पढ़ो। क्या लिखो? देखो मोमेंटम यानी संवेग किसे कहते हैं? क्या संवेग यानी कि मोमेंटम। संवेग क्या कहते हैं इसमें? मोमेंटम। तो संवेग किसे कहते हैं? संवेग संवेग क्या है देखो हम बताएंगे, बड़े प्यार तरीके से बताएंगे। देखो क्या, जब हम क्या जब हम दौड़ते हैं, क्या हम जैसे दौड़ रहे हैं तो क्या हमारे अचानक से क्या है, बच्चा क्या गली में निकल के आ जाता है, गली में हम दौड़ आ रहे हैं तो क्या बच्चा एकदम निकल के आता है, एकदम निकल आया बच्चा घर से, तो क्या होगा, हम क्या उसको क्या टक्कर देंगे, यानी टक्कर मार देंगे, उसके ऊपर गिर जाएंगे। तो क्या होगा, गिर जाएगा क्या, जिससे उसको क्या होगा, जिससे उसके चोट लग जाएगी। यानी तो बच्चा, जैसे हम दौड़ रहे थे, बच्चा आया था, बच्चा आ गया तो क्या हुआ, जब हम दौड़ रहे थे तो जब बच्चा आगे से आएगा तो क्या हम टकरा जाएंगे। तो टकरा जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, जो टकराने के बाद क्या उस बच्चे क्या चोट लग जाएगी, लगेगी चोट। जब जो जो उसे चोट लगेगी, वो क्या, वो संवेग कहलाता है। क्या उसे हम क्या कहते हैं, संवेग। यानी चोट का लगना क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहते हैं? चोट का लगना संवेग कहलाता है। जैसे कि देखो, क्या चोट का लगना क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो देखो संवेग क्या, यानी संवेग वह राशि है, देखो क्या इसकी परिभाषा देखो कैसे, संवेग वह राशि है। देखो संवेग वह राशि ये है, परिभाषा देखो इसकी, परिभाषा क्या डेफिनेशन देखो, यानी परिभाषा देखो, परिभाषा देखो, संवेग वह राशि है जो किसी वस्तु, यानी जो किसी वस्तु की गति की दिशा बताता है। लिखो देखो, संवेग वह राशि है, संवेग संवेग वह राशि है जो किसी वस्तु की जो किसी वस्तु की दिशा को दिशा दिशा को बताता है। यानी जो किसी वस्तु की दिशा को बताता है, यानी संवेग क्या, संवेग वह राशि है जो किसी वस्तु की दिशा को बताता है। ठीक है, क्या कहते हैं, संवेग वह राशि जो किसी वस्तु की क्या है, दिशा को बताता है, यानी उसकी दिशा। और दूसरी यानी देखो, चोट का लगना क्या संवेग कहलाता है। क्या चोट का लगना संवेग कहलाता है। तो संवेग किस पर निर्भर करता है? देखो संवेग क्या, तो जितना ज्यादा आपका अगर मास होगा, द्रव्यमान होगा, तो क्या, जैसे अगर कोई इंसान है 10, यानी किसी इंसान का जो द्रव्यमान है वो 10 किलो है, तो क्या जब वो 10 किलो होगा तो वस्तु यानी कोई व्यक्ति है, तो उस बच्चे के ऊपर गिरेगा तो क्या चोट ज्यादा लगेगी या कम लगेगी, ये बताओ। जब कोई 10 किलो का गिरेगा, और एक क्या है, एक जिसका वेट 50 किलो का है, सॉरी वेट द्रव्यमान जिसका 50 किलो का है, यानी जो 50 किलो वाला जो व्यक्ति और जो 10 किलो वाला व्यक्ति है, और 10 किलो वाला व्यक्ति बच्चे के ऊपर गिरा तो क्या चोट कम लगेगी, और उसकी बजाय 50 किलो वाला जो व्यक्ति है उस बच्चे के ऊपर गिरा तो क्या चोट ज्यादा लगेगी। यानी कहने का मतलब क्या है, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही क्या, उतना ज्यादा क्या संवेग होगा, यानी कि उतनी ज्यादा चोट लगेगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बताओ, संवेग का फॉर्मूला, संवेग बराबर क्या होता है, क्या है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान, जितना ज्यादा द्रव्यमान
उतने ज्यादा छोटे हैं द्रव्यमान इंटू समय। क्या द्रव्यमान इंटू या समय, तो हम लोग किसमें टी से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को एम से और टाइम को टी से, नहीं टाइम सॉरी, द्रव्यमान इंटू वेग, जितना उसका वेग होगा, कितना होगा, जितना उसका वेग यानी वी होगा, वेग होगा तो टी बराबर कितना होगा एम वी। ये क्या इसका फॉर्मूला है, यानी कि जितना उसका वेग होगा, जितनी वेग से मतलब वो गति कर रहा होगा, तो जितनी वेग से उसके ऊपर गिरेगा तो क्या होगा, वो उसका क्या हो जाएगा, वो उसका क्या संवेग हो जाएगा। ठीक है, संवेग। अब इसका जो फॉर्मूला तो याद रहता है, इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक, मात्रक बता दो। मैं बताया था जो पहला चैप्टर पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें सिखाया था। तो एम है द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, क्या होता है किलोग्राम। और वी का यानी वेग का मात्रक क्या बताया था हमने, वेग का मात्रक क्या बताया था, मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। क्या हो गया इसका मात्रक, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, क्या हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अभी बताओ इसका ये क्या ऐसा ही मात्रा हुआ, यानी ऐसा ही मात्रा है इसका, ऐसा ही मात्रा हुआ। अब बताओ राशि यानी संवेग कैसी राशि है, संवेग देखो यहाँ लिख लो, संवेग, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका ऐसे मात्रा क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। अब इसका विधि सूत्र क्या होगा, क्या विधि सूत्र बताया था, निकालना विधि सूत्र, पहले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था विधि सूत्र, निकालना सब बताया था, सिखाया था। विधि सूत्र क्या देखो, किलोग्राम है, किलोग्राम को किसी में मापते हैं, किलोग्राम के लिए हम क्या बताया था विधि सूत्र, यानी एम, एम बताया था, यानी मीटर, यानी क्या मीटर, यानी लंबाई के लिए क्या बताया था हमने एल, और एस के लिए क्या बताया था हमने टी। और जब एस क्या बट्टे में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि क्या हो जाएगा ये देखो, किलोग्राम का एम, मीटर का एल और टाइम का टी। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो एम एल, जब टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का माइनस वन, तो ये क्या होगा इसका विधि सूत्र, यानी कि विधि सूत्र का एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ठीक है, समझ में आ गया, करो इसे नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, देखो इसका स्क्रीनशॉट 1 2 3 करना था। देखो संवेग समझ लिया। अब देखो हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण का नियम, क्या संवेग संरक्षण का नियम। जैसे हमने तुम्हें जो पढ़ाया वो पढ़ाएंगे, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा, क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कि उसमें क्या है, या तो ऊर्जा क्या, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, यानी ऊर्जा ऊर्जा क्या है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है ऊर्जा का, है ना, यानी ऊर्जा कभी क्या खत्म नहीं होती, ऊर्जा क्या कभी खत्म नहीं होती, वो क्या एक एक अवस्था दूसरी अवस्था में चली जाती है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं क्या, संवेग संरक्षण का नियम। देखो तो संवेग संवेग संरक्षण का नियम, क्या संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण नियम होता, देखो इसे इंग्लिश में लिखे बताओ, देखो चलो देखो इंग्लिश में, यानी इंग्लिश में इसे क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ, मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या ऑफ मोमेंटम, ऐसे लिखो। ठीक है, क्या ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होगा ऐसा, कंजर्वेशन, हाँ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। देखो क्या संवेग संरक्षण नियम क्या है, देखो क्या ये मतलब संवेग में तुम्हें क्या बताया, यानी टकराव, जब किसी चीज से टकराओ तो क्या होता है, चोट लगेगी, टकराव, टकराव को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, जब किसी चीज हम टकराएंगे क्या संवेग कहेंगे। तो संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है, संवेग संरक्षण का नियम देखो क्या होता है, जैसे कि एक यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्या है, अब जब आपने देखा होगा टक्कर को, किसी ने टक्कर होते देखिए, जब टक्कर होती क्या होता है, एक वस्तु क्या है आगे वाली वस्तु पीछे है, जब क्या जब आगे वाली वस्तु धीरे थी और पीछे वाली वस्तु तेज थी, तो क्या जब तेज वाली वस्तु ने उसमें क्या टक्कर मारी, क्या उसने क्या मारा टक्कर मारी उसमें,
तो क्या हुआ, जब उसने उसमें टक्कर मारी तो क्या वो कुछ टाइम के लिए, क्या कुछ टाइम क्षण भर के लिए क्या वो आपस में क्या है, क्या जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद क्या तुरंत वो क्या दूर दूर हो जाएंगे, जब आगे वाली वस्तु क्या एकदम तेज हो जाएगी और आगे चली जाएगी, जब जिसमें टक्कर लगी। जैसे कि इसमें इसमें टक्कर इसमें मारी तो क्या ये है, ये क्या आगे बढ़ जाएगा थोड़ी देर, मतलब एक साथ रहेगा क्या आगे बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ जैसे टक्कर लगी कुछ देर यहाँ रहा छड़बड़, उसके बाद क्या तुरंत आगे की हो जाएगा। यानी कि क्या देखो, जैसे कि हमारे पास दो वस्तु है, क्या ये दो वस्तु है, इसका देखो द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान कितना है m2। जब ये चल रही है तो यानी इनका टकराने से पहले मतलब वेग भी होगा, तो क्या है इसका वेग है u1, u1 क्या इसका वेग u1 और इसका वेग है u2। तो क्या जब ये दोनों वस्तु चल रही है तो क्या है इसके चलने के बाद कुछ टाइम बाद जब ये देखो इसका वेग ज्यादा होगा, सॉरी इसका वेग कम होगा और इसका वेग ज्यादा होगा, जब इसका वेग कम होगा तो क्या ये इसको टक्कर मारेगी। देखो जैसे दूसरी जो m2 है जिसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान वो वेग क्या है उसका वेग कम है, तो देखो जब उसका वेग कम है तो पीछे वाली का क्या वेग ज्यादा है, तो क्या है पीछे वाली इसमें टक्कर मारेगी तो दोनों क्या है आपस में यहाँ पर क्या ऐसे क्या है आपस में ऐसे चिपक जाएंगे दोनों, और जब आपस में चिपक जाएंगे तो क्या है इसका जो द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हमेशा कभी बदलता है, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। तो द्रव्यमान क्या है इसका m1 रहेगा, ये m2 हो जाएगा, क्या m1 m2 दोनों हो जाएगा। जब क्या है ये टकराव के बाद, क्या टकराव के बाद, टकराव है टकराने के बाद देखो क्या जब ये टकराएं दोनों चीज, क्या जब दोनों वस्तु टकराएं तो कुछ क्षण के लिए साथ में, उसके बाद क्या है जो आगे वाली वस्तु है, आगे वाली वस्तु है जब इसे टक्कर मारेगी तो क्या है कि कुछ तेज अपना क्या वेग इसका बहुत तेज हो जाएगा, क्या आ जाती है देखिए उसको टक्कर होती जब देखा तुमने, टकराने के बाद क्या है वो बहुत तेज आगे की तरफ जाती है। तो क्या अब जैसे ही देखो ये इनका क्या हुआ, टकराव के बाद पास हो गया, क्या ये टकराने के बाद फिर क्या है दूर दूर हो जाएगी, यानी दूर दूर हो जाएगी। ये बताओ इसका द्रव्यमान कितना रहेगा, ये बताओ द्रव्यमान इसका कितना रहेगा, द्रव्यमान कभी चेंज होता नहीं होता, जैसे द्रव्यमान कितना m1 द्रव्यमान, इसका m2 द्रव्यमान। अब देखो वेग था, टकराने से पहले का वेग क्या था u1 u2, जब टकराए तो उसके बाद क्या इनका वेग भी चेंज होगा नहीं होगा, जब बताओ जब वो जिस यानी जो दूसरी वाली वस्तु थी ये u2 वेग से चल रही थी, यानी कि उसका वेग कम था, जब टकराने के बाद क्या उसका वेग एकदम तेज हो जाएगा। जब ये इसमें टक्कर मारेगी, यहाँ से इसमें टक्कर मारी क्षण के लिए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद क्या है आगे वाली वस्तु क्या तेज भागेगी, तेज भागेगी तो मतलब इसका क्या द्रव्यमान वो सॉरी वेग ही चेंज होगा, तो इसका वेग क्या हो जाएगा v1, इसका v2, क्या v2। तो क्या m1 m2 दो क्या था ऑब्जेक्ट वो वस्तु थी, उसमें क्या था एक में u वेग से चल रही थी और दूसरी u2 वेग से चल रही थी। उनके बाद क्या दोनों का टकराव हुआ, m1 और m2 का टकराव हुआ, टकराव के बाद क्या है इन दोनों का क्या वेग यानी परिवर्तन यानी बदल जाएगा, तो परिवर्तन के बाद कितना हो जाएगा m1 v1 m2 और v2 वेग हो जाएगा इसका, ठीक है। देखो क्या है अब इसे हम क्या कहते हैं, देखो इसी से एक फॉर्मूला बनता है, क्या देखो फॉर्मूला क्या है, देखो m1 u1 प्लस, अरे m1 u1 था प्लस हुआ कितना होगा m2 u2, कितना होगा m2 u2 बराबर टकराने के बाद क्या होगा, फिर टकराने के बाद क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस क्या हुआ m2 और m2 प्लस सॉरी m2 v2, क्या हुआ m2 v2 m1 v1 m2 v2, यानी ये क्या है फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को क्या करना है याद करना है, यानी m1 v1 m2 v2 टकराने के बाद क्या बराबर चिन्ह, टकराने के बाद क्या m1 v1 m2 v2, ठीक है। देखो यानी कि ऐसे लिख लो यहाँ, यानी दो वस्तुओं लिखो, देखो दो वस्तुओं के टकराने दो वस्तु टकराने से पहले का संवेग, दो वस्तु टकराने से पहले का संवेग बराबर क्या दो वस्तु टकराने के बाद का संवेग, बाद का ऐसे लिख लो टकराने के बाद का संवेग, टकराने के बाद का संवेग, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं, क्या यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं इसे, ठीक है। ये था, चलो इसे कर दें साहब।
1 2 3 स्क्रीनशॉट ले इसका, ले लिया। चलो ठीक है, देखो अब क्या मैं इस पर आपको न्यूमेरिकल करवाऊँ क्या, एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें, मैं उसका आंसर बताना। एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं तुम्हें इस पे बढ़िया सा। तो लिखो न्यूमेरिकल है, लिखो देखो एक गोली, क्वेश्चन देखो, देखो देखो एक गोली जिसका द्रव्यमान, एक गोली जिसका द्रव्यमान, एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.5 केजी, 0.5 किलोग्राम है, यानी एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है, उसको 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम की बंदूक, 4 किलोग्राम की बंदूक, यानी एक गोली जिसका द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है, दशमलव है, ठीक है, 0.5 किलोग्राम है, और उसको 4 किलोग्राम की बंदूक से छोड़ा जाता है, कि बंदूक से छोड़ा जाता है तथा 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 गोली का वेग, तथा गोली का वेग 200 मीटर प्रति सेकंड, 200 मीटर प्रति सेकंड है, तो बंदूक का वेग, वेग कितना होगा, बंदूक का वेग कितना होगा, बंदूक का वेग कितना होगा। बताओ इसका आंसर, बताओ सब लोग, एक और इसका आंसर बताएंगे सब लोग, बताओ जल्दी बताओ। देखो क्या है, देखो क्वेश्चन क्या करा है, देखो यहाँ क्या है, एक गोली, यानी क्या दे रखा है हमें, गोली, गोली जिसका द्रव्यमान कितना दे रखा है हमें। देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसे क्या है, नोट डाउन किया करो, क्या जो क्वेश्चन में दिया है नोट डाउन। अब जब तुम कहोगे सब M1 किसे लेना और M2 किसे लेना, देखो क्या है, हमेशा जो M1 होता है वो मैं किसे लेना है, जैसे M1 होता है, M1 क्या है, बंदूक के लिए होता है, क्या बंदूक के लिए, और जो M2 होता है ये किसके लिए होता है, ये गोली के लिए होता है, किसके लिए, गोली के लिए। देखो एक गोली जिसका द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का, तो उसका जो उसको 4 किलोग्राम की बंदूक, यानी बंदूक के लिए क्या होता था, M1, M1 हमारे पास कितना है, 4 किलोग्राम, कितना है, 4 किलोग्राम। अब एक गोली जिसका द्रव्यमान, और M2 कितना है हमारे पास, M2 कितना है, 0.5 किलोग्राम, कितना, 5 किलोग्राम, तथा क्या, तथा गोली का वेग इतने किलोग्राम, यानी छोड़ा जाता है, तथा उसका छोड़ने के बाद कितना उसका वेग इतना, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा, जब किसी बंदूक में जब गोली डाले तो उसका प्रारंभिक कितना होगा, 0 होगा, यानी कि जो U है हमारा, U1 यानी बंदूक का वेग कितना होगा, 0, बंदूक का वेग तो 0 होगा ना जब वो हाथ में, और U2 कितना होगा, गोली का वेग कितना होगा, वो भी 0 होगा, जब बंदूक में गोली पड़ी होगी, तो क्या 0। अब देखो उसको, देखो 4 किलोग्राम की बंदूक से छोड़ा जाता है, यानी छोड़ा जाने के बाद उसका गोली का वेग कितना हो जाता है, 200 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि V1 किसके लिए, बंदूक के लिए, V1 में क्या है, निकालना है, देखो क्या, तो बंदूक का वेग V1 में निकालना है, तो गोली का V2 कितना है हमारे पास, V2 कितना, 200 मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड है, यानी कि जैसे क्या क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा है, क्या अपने पास से कुछ नहीं, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब जो मैंने आपको क्या है, जो हमने फॉर्मूला दिखाया था, आपको कौन सा फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला दिखाया था हमने M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2। अब देखो जो में दे रखा है उसका इसमें मान रख दो, M1 में कितना दे रखा है, M1 4 किलोग्राम है, कितना, 4 किलोग्राम, U2 कितना दे रखा है, U2 हमारे पास 0 है, प्लस M2 कितना है, M2 0.5 किलोग्राम, U2 कितना है हमारे पास 0 है, बराबर M1 कितना है, 4 किलोग्राम, B1 क्या है, हमें निकालना है, B1 में निकालना है, प्लस M2 कितना है हमारे पास, M2 0.5 किलोग्राम, यानी 0.5 किलोग्राम, B2 हमारे पास कितना है, 200 है। देखो जब 4 का 0 मल्टीप्लाई है 0, 0.0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, ठीक है। देखो इसका यहाँ कितना हो जाएगा, 4B V1 प्लस, यहाँ 10 में उठाएंगे 0 आएगा, 0 कितना, 200, यानी 20 पंजे कितना होता है, 100, कितना होता है, 100। देखो क्या ये 0 हो गया,
तो कितना होगा यहाँ, यानी कि 4v1 प्लस 100 बराबर, देखो जब 4v1 निकालेंगे तो क्या 4v1 बराबर कितना होगा, प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का 100, माइनस का 100, अब इतना आ गया। यहाँ देखो एक बार कितना आ गया। अब तो v1 में निकालना है, v1 ये 4 है, क्या जाएगा इसके बट्टे में जाएगा, यानी कि -100 बट्टे 4। तो इसे देखो काटो, 4 से कितनी बार में कटेगा 25 बार में, यानी v1 कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 25, यानी माइनस का 25 कितना मीटर प्रति सेकंड। अब देखो क्या माइनस का 25, अब देखो माइनस क्या है, माइनस का दर्शाएगा, तो माइनस होगा क्या है, ये विपरीत दिशा दर्शाएगा, किसमें विपरीत दिशा में, किसमें विपरीत दिशा में, किसमें दर्शाएगा विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा को विपरीत दिशा में दर्शाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, कर लो नोट डाउन करो, उसे कर लो, स्क्रीन शॉट लो इसका, करने साहब 1 2 3 आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। ऐसे धीरे धीरे हम पूरे फिजिक्स को ऐसे पढ़ेंगे धीरे धीरे आराम से, ठीक है, हमारे साथ बने रहे, और हम तुम्हें फिजिक्स से, यानी कि अगर आपने मेरे साथ ये पूरा फाउंडेशन बेस पढ़ लिया तो क्या है, अब साइंस में अगर आपका एक क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तब मुझसे कहना तुम आप, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं हमारे साथ। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम गति के, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, क्या, अब डालो न्यूटन के गति का दूसरा नियम, यानी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, यानी कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे न्यूटन के दूसरे नियम को। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, एक चीज आप याद रखना, ठीक है, इसमें क्या, तो जो बल है, बल यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, बल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है संवेग में परिवर्तन की, इसमें संवेग में परिवर्तन की, इसमें संवेग में परिवर्तन की, ध्यान दीजिए, संवेग में परिवर्तन क्या है, यानी चोट का लगना, तो क्या है, जितने बल से, यानी जितने बल से तुम क्या किसी चीज को मारो तो क्या, जितना बल लगाओगे क्या चोट उतनी ज्यादा लगेगी। यानी कि मैंने देखो ये क्या, ये घुसा मैंने बोर्ड में मारा पूरी ताकत से मारा, तो क्या मैंने बल बहुत तेज लगाया, जब बल में तेज लगाया तो क्या चोट भी ज्यादा लगेगी। अब अगर मैंने क्या किया, इसे ऐसे मारा तो क्या मैंने बल भी कम लगाया, तो उसके साथ क्या चोट भी कम लगी, यानी इसका मतलब क्या होता है, इसका चोट लगना, यानी चोट लगना, क्या होगा चोट लगना, तो क्या देखो जब मैंने क्या बल ज्यादा बल लगाया, जैसे मैंने कोई बल दीवार यानी कोई चीज है, मैंने किसी यार घूसा मारे इसमें बोर्ड में, यानी पूरी ताकत से क्या घूसा मारा, तो मैंने क्या बल पूरा लगाया, अपने शरीर का जितना बल था मैंने लगा दिया, तो बल जब पूरा लगाया मैं बल तो क्या चोट ज्यादा लगेगी। अगर मैंने इसी बल को यानी धीरे से ऐसे मारा, यानी ऐसे मारा क्या, तो मैंने बल कम लगाया, जब बल कम लगाया तो क्या चोट भी कम लगेगी, यानी इसे क्या कहते हैं खत्म, यहाँ दूसरा लॉ खत्म, बिल्कुल जो मैंने समझाया यही है, यही क्या दूसरा मैंने खत्म, समझो क्या बल, यानी कि बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, संवेग में परिवर्तन के, संवेग में परिवर्तन यानी अर्थ क्या होता है चोट का लगना, ठीक है, चोट का लगना। देखो अब क्या, तो बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, यानी बल को कैसे करते हैं एफ से, यानी इसके सूत्र मिलेगा, देखो क्या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या संवेग में परिवर्तन। देखो फिजिक्स में, यानी फिजिक्स क्या, यानी साइंस में अगर परिवर्तन शब्द आ जाए, यानी किसी चीज में परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन का क्या डेल्टा सिंबल होता है, डेल्टा से कहते हैं डेल्टा, यानी कि परिवर्तन क्या है संवेग में परिवर्तन, यानी डेल्टा टी, तो डेल्टा क्या है डेल्टा टी, यानी साइंस में परिवर्तन के क्या हम डेल्टा, यानी डेल्टा से प्रेजेंट करते हैं परिवर्तन को। ठीक है, देखो साइंस में कहीं कोई परिवर्तन होता है तो क्या वो किसी समय के साथ होगा, क्या देखो साइंस में जब कोई परिवर्तन होता है तो क्या एक समय के साथ होता है, इसके साथ समय के साथ, देखो क्या समय के साथ, यानी जब परिवर्तन हो रहा है तो क्या है कोई टाइम भी होगा समय भी होगा। ठीक है, तो क्या एक हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब देखो इससे क्या है, हमने तुमने पढ़ा होगा एक, जब हम किसी अब ये सिंबल हटाते हैं तो यहाँ क्या आता है कांस्टेंट आता है, क्या आता है कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहते हैं के डेल्टा टी बट्टे टी, जहां क्या के क्या देखो जहां के बराबर क्या होता है एक, क्या होता है के बराबर क्या होता है एक, और
एक को हम यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक को रखो यहाँ, एक यानी डेल्टा पी बाई टी, यानी ये सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना, ठीक है से ये क्या है, बहुत 3 स्टार बना दे रहा हूँ उस पर, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है क्या है। तो जहां लिख लो, यहाँ देखो, यहाँ जो डेल्टा है ये क्या है, किसी वस्तु में क्या है, परिवर्तन को दर्शाता है, किसको, देख लो परिवर्तन को, ठीक है, परिवर्तन दर्शाता है, हो गया। अब देखो इसी से क्या है, हमें सूत्र मिलता है, हमने पढ़ा होगा एफ बराबर एम ए, पढ़ा था एफ बराबर एम ए। तो देखो अब ये सूत्र कहां से मिला, ये भी देखो, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास क्या था, एफ डेल्टा पी वाई टी, क्या डेल्टा पी वाई टी, देखो क्या था, हमने क्या बताया था, यहाँ संवेग में परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन, ठीक है। कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के संवेग इसका कितना होगा, पी, पी, इसका भी क्या होगा, पी, पी को लिखते हैं एम बी, एम बी लिखेंगे, यानी एम द्रव्यता भी वेग, इसलिए हम क्या रख देंगे एम यू, यानी ये प्रारंभ वेग, ये अंतिम वेग, जिससे चलेगा प्रारंभ से चलेगा, है ना। तो क्या देखो, जब क्या इसमें परिवर्तन, यानी क्या होगा, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा, क्योंकि परिवर्तन क्या, देखो साइज में क्या परिवर्तन को देखो, यहाँ देखो परिवर्तन एम यू माइनस एम बी, क्या एम यू माइनस एम बी, इसमें तो कॉमन देखो क्या है, कॉमन इसमें हम क्या ले लेंगे, क्या लेंगे बताओ, कॉमन एम, एम कॉमन बचा क्या, यू, यू माइनस बी, क्या बचा, यू माइनस बी, यू माइनस बी बचा, यू माइनस बी। और देखो अब जब यहां से परिवर्तन होगा तो कुछ टाइम भी होगा, क्या टाइम टी, तो क्या होगा, एक टी होगा, होगा टाइम टी, तो क्या होगा देखो यहाँ एम, और ये किसका सूत्र बताया था हमने, यू यानी प्रारंभिक वेग, वी माने अंतिम वेग, क्या, सॉरी 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 गलत गलत, यहाँ होगा यू और यहाँ होगी वी, तब वी में से माइनस क्या होगा, यू, सॉरी गलती होगी, ठीक है, क्या होगा वी में से माइनस यू, ऐसे, ठीक है। दोबारा सुनो, देखो क्या, दोबारा समझो, देखो जैसे कि कोई हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका संवेग कितना मान लो, जब इसका संवेग क्या होगा एम यू, इसका संवेग क्या होगा एम बी, यानी कि क्या परिवर्तन हो रहा है ना, जब परिवर्तन होगा तो यहाँ संवेग यू था, वेग सॉरी वेग यू था, तो यहाँ के परिवर्तन के बाद क्या होगा, वी होगा। जब इसके साथ क्या होगा, कोई टाइम भी होगा, इन दोनों जब परिवर्तन होगा तो कोई टाइम भी लगेगा, लगेगा टाइम, देखो अब क्या परिवर्तन होगा, तो एम बी माइनस एम यू, एम यू, तो बराबर करेंगे, अब इसे में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एम कॉमन ले लिया, बी माइनस यू, बी माइनस यू, और जो टाइम था, जब परिवर्तन होगा कुछ किसी टाइम में बताया था यहाँ पर, यानी कि जब साइंस में कोई परिवर्तन होता है तो किसके साथ, टाइम के सापेक्ष क्या होता है, वो होता है परिवर्तन होता है, तो यहाँ टी क्या हो जाएगा, टी, तो देखो क्या है एम, अब ये बताओ ये फॉर्मूला मैंने किसका बताया था, वी यानी कि अंतिम वेग माइनस यू यानी प्रारंभिक वेग, यानी क्या वेग में परिवर्तन द्रव्य को क्या कहते हैं, त्वरण कहते थे, वेग में परिवर्तन द्रव्य को क्या कहते हैं, त्वरण, तो इसका सूत्र त्वरण है ए का, तो देखो क्या मिला यहाँ से, यानी यहाँ ऐसे लिख लो, क्या मिला एफ बराबर एम, ये आ गया, ये इसी सूत्र से आ गया एफ बराबर एम है, यानी ये ऐसे आता है, ठीक है, जैसे आता है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया, याद रखना ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये, करो इसे नोट डाउन करो, नोट डाउन करो इसे, कर दे साहब, इसकी कर दो 1 2 3, ये क्या दूसरा, अब इसका एग्जाम्पल इतना लिख लिया, अब इसके एग्जाम्पल भी लिख लो और इसके बारे में लिख लो, ठीक है, करना साहब, देखो देखो इस नियम के अनुसार, दूसरा वाला ये देखो, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बल 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 संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है, बल बल संवेग में परिवर्तन, बल संवेग में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इस नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? बल। और दूसरा पॉइंट लिखो, इसी नियम से क्या बल का सूत्र, इसी नियम से बल का सूत्र निकलता है, निकलता है या मिलता है, फिर क्या लिखो, निकलता है या मिलता है, ऐसे लिखो। इसी नियम से बल का सूत्र लिया गया है, ऐसे लिखो, लिया गया है, ऐसा सही रहेगा, ऐसे लिखो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखवाते हैं इसका। देखो क्या है, आपने क्या क्रिकेट तो सभी देखते होंगे, जब आपने क्या क्रिकेट देखते हो तो आपने क्या खिलाड़ियों को देखा होगा, जब कैच लेते हैं वो क्या करते हैं, हाथ ऐसे करके पीछे की तरफ खींचते हैं, यानी कैच लेते टाइम क्या करते हैं, हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं, देखा होगा तुमने, सब क्रिकेट देखते हो। यानी कैच लेते टाइम क्या करते हैं, हाथों को पीछे क्यों खींचते हैं? क्या वो दूसरा नियम जानते हैं, न्यूटन की गति का क्या दूसरा नियम जानते हैं, दूसरा नियम जानते हैं। तो यानी मतलब क्या, जो अपने हाथों को क्या पीछे की तरफ क्यों खींचते हैं, यानी कि जितना वो टाइम ज्यादा देंगे, यानी जो हमने तुम्हें एक सूत्र बताया था, क्या सूत्र बताया था, F बराबर डेल्टा P बाई टी, ये बताया था। यानी कि क्या, देखो जब वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचेंगे, ऐसे हाथों क्या पीछे की तरफ खींच रहे हैं, तो क्या टाइम क्या ज्यादा लगेगा, क्या टाइम ज्यादा लग रहा है। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो क्या बल, तो जब टाइम क्या ज्यादा लगाएंगे तो बल क्या कम लगेगा, यानी बल क्या कम लगेगा। जब बल कम लगेगा तो क्या, तो चोट भी कम लगेगी उन्हें, इसीलिए वजह से वो क्या अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं। जब टाइम ज्यादा लगेगा, जितना टाइम ज्यादा होगा तो बल भी उतना कम लगेगा, क्यों क्या ये दोनों क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ये दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं दूसरे के। यानी कि जितना टाइम बढ़ेगा क्या उतना ही क्या बढ़ेगा, जितना टाइम बढ़ेगा उतना क्या फोर्स कम लगेगा, बल कम लगेगा। तो क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या है, तो मतलब खिलाड़ी क्या है वो अपने हाथों को खींचे इसलिए खींचते हैं क्योंकि जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही बल में, जितना टाइम ज्यादा होगा बल कम लगेगा, यानी चोट कम लगेगी। ठीक है, याद रखना, जितना अगर टाइम कम लगेगा तो चोट ज्यादा लगेगी, बल ज्यादा लगेगा, टाइम कम लगेगा तो। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, चलो लिखो इसका एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इसके उदाहरण लिखो। यानी क्रिकेट के खिलाड़ी, देखो क्रिकेट 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 के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी कैच पकड़ते कैच पकड़ते कैच पकड़ते समय कैच पकड़ते समय अपने हाथों को अपने हाथों को अपने हाथों को पीछे की ओर कैच क्रिकेट के खिलाड़ियों क्रिकेट के खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि उन्हें चोट कम लगे। ठीक है, ये होगा आपका दूसरा नियम पूरा फिनिश। ठीक है, क्या हुआ, दूसरा नियम पूरा क्या होगा, फिनिश हो गया। ठीक है, अब क्या देखो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सब लोग क्या स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 कर दें साहब, बताओ करें साहब, कर दें। हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। तो लिखो, अब लिखते हैं न्यूटन के, देखो यहाँ देखो न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यानी तीसरा नियम क्या कहता है, देखो तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम को हम कहते हैं, तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम कहता है
क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी इसका दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया नाम। यानी क्या, देखो तीसरा जो नियम कहता क्या है, तो तीसरा नियम कहता है, क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि, तो तीसरा नियम किसे कहते हैं? तो तीसरा नियम क्या है? इसके पॉइंट है, 3-4 पॉइंट है, वो याद रखना, ठीक है? क्या है, देखो देखो पहला पॉइंट लिखो इसका, क्या है इसका पहला पॉइंट लिखो, देखो न्यूटन, इसे देखो, इसे क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, का नियम कहते हैं। यानी कि इसे क्या है? इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, देखो दूसरा देखो, देखो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बल हमेशा, बल, इस नियम के अनुसार बल हमेशा क्या, जोड़े में लगता है, यानी जोड़े में लगता है। तो कैसे? जैसे देखो, ये क्या, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या है? दो ऑब्जेक्ट हैं, यानी ये ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारे पास बी है, क्या देखो, यानी कि ये क्या, इस नियम के अनुसार बल हमेशा क्या है? जोड़े में लगता है, क्या है? जोड़े में लगता है। जैसे कि इसने इस पर क्या है, इसने इस पर एक बल लगाया F1, ठीक है, और इसने इस पर एक बल लगाया, इस पर एक बल लगाया इसने F2, यानी कि क्या है, देखो इस नियम के अनुसार बल क्या है? जोड़े में लग रहा है। देखो जब ये वस्तु ए बी पर बल लगाई F1, वस्तु बी क्या ए पर बल लगाई F2, यानी कि जैसे कि देखो ये हमारे पास मार्कर है, मार्कर है, जब मैंने मार्कर को यहां से ऊपर से नीचे छोड़ा क्या, ऊपर से नीचे छोड़ा, यानी क्या, जब नीचे किसका लगा रहा है, यानी पृथ्वी पर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल लगाई तो क्या है? मार्कर भी क्या है? मार्कर भी, दो मेरी बात को ध्यान सुनना, जब मार्कर को मैंने ऊपर से नीचे छोड़ा, ठीक है, छोड़ दिया, यानी जब नीचे ऊपर से मार्कर को नीचे छोड़ा तो पृथ्वी पर क्या लगाई? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई। तो क्या ये मार्कर भी, क्या ये मार्कर भी पृथ्वी पर क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। इसे क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का बल नियम कहते हैं। तो ध्यान सुनो, मार्कर पर मैंने नीचे छोड़ दिया, पृथ्वी ने इस पर क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया। जब फोर्स इस पर लगाया तो क्या, मार्कर भी पृथ्वी पर क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? इस नियम के अनुसार का बल हमेशा जोड़ा में लगता है। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, तो दोनों बलों के बीच का परिणाम देखो क्या है? दोनों बलों के बीच का परिणाम क्या है? बराबर होगा, लेकिन क्या, दिशा विपरीत होगी। तो क्या, अगर F1 जो ए ने, ऑब्जेक्ट ए ने बी पर F1 से बल लगाया, यानी F1 मतलब मान लिया मैंने 5 न्यूटन से बल लगाया, तो क्या है? बी भी F2 पर क्या, बी भी F2 के हिसाब से ए पर क्या है? जो बी ऑब्जेक्ट भी ए पर जो बल लगाया, F2 बल लगाया, जो तो उसका भी मान कितना होगा? 5 न्यूटन, यानी कि ए बी पर कितना? 5 न्यूटन का बल लगाया, तो बी भी ए पर कितना? 5 न्यूटन का बल लगाएगी, ठीक है। जैसे हम देखो दोनों बलों के बीच का क्या है? दोनों बलों के बीच का परिमाण क्या? परिमाण बराबर होगा, परिमाण बराबर होगा, लेकिन दोनों बलों के बीच का परिमाण क्या? बराबर। 5 मीटर का बल इसने लगाया, 5 मीटर का बल इसने लगाया, लेकिन क्या, ये क्या है? बी पर इस दिशा में बल लगा रही है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है? इस ए पर इस दिशा में बल लगा रहा है। तो यानी क्या, दिशा कैसी है? दिशा चेंज है, यानी क्या है? तो दोनों बलों के बीच का परिमाण क्या? बराबर है, दिशा क्या है? विपरीत है। तो क्या कहेंगे? दोनों बलों के बीच का परिमाण बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगी? दिशा विपरीत होगी। कैसी होगी दिशा? दिशा विपरीत होगी। कैसी होगी? दिशा विपरीत, सॉरी दिशा, लेकिन दिशा विपरीत होगी। क्या होगी? दिशा विपरीत होगी। चौथा पॉइंट लिखें, जो चौथा पॉइंट क्या है? दोनों बलों के बीच, यानी क्या, दोनों बलों के बीच प्रकृति कैसी होगी? समान होगी, यानी दोनों बलों की प्रकृति कैसी होगी? समान होगी। जैसे देखो, जैसे क्या है मार्केट, जब मैंने बताया था मार्केट क्या, ऊपर से मैं नीचे फेंका तो पृथ्वी ने इस पर क्या लगाया था? गुरुत्वाकर्षण बल लगाया था। तो क्या है, मार्कर भी पृथ्वी पर क्या लगाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल ही लगाएगा। यानी ये नहीं कि मतलब पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है तो मार्कर इस पर क्या घर्षण बल लगाएगा? नहीं, पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है तो मार्कर भी पृथ्वी पर क्या लगाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे?
जैसे मैं रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, जब मैं क्या रनिंग कर रहा हूँ तो बल लगा रहा हूँ, तो उस तरफ से जो बल लगेगा है ना, क्या जो मैं बल लगाऊंगा वही बल क्या उस सामने से लगेगा, ठीक है। यानी कि कहना मतलब ये है, जैसे दो चुंबक है, तो क्या एक चुंबक दूसरी चुंबक पर कौन सा बल लगाएगी, चुंबकीय बल लगाएगी, लगाएगी चुंबकीय बल। तो दूसरी बल चुंबक है वो भी पहली वाली चुंबक में क्या चुंबकीय बल लगाएगी, क्या है, यानी कि क्या, तो मतलब क्या दोनों बलों का जो क्या दोनों बलों की क्या है प्रकृति, देखो दोनों बलों की प्रकृति दोनों बलों की प्रकृति समान होगी। यानी कि क्या दोनों बलों का नेचर कैसा होगा, समान होगा। और पांचवा पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखो, क्या है लास्ट पॉइंट, देखो दोनों बल बल समरेखी दोनों बल समरेखी होते हैं, यानी समरेखी किसे कहते हैं, दोनों बल क्या समरेखी होते हैं दोनों बल। देखो समरेखी क्या है, वो क्या है, ये ऑब्जेक्ट थे हमारे, क्या दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट थे हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट बी ए और एक बी। देखो ऑब्जेक्ट ए जो बी पर बल लगाएगा वो क्या इस रेखा में लगाएगा, तो जो बल दूसरा होगा जो बी 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 जब ए पर बल लगाएगी तो वो इसी रेखा पर बल लगाएगी, यानी क्या समान रेखा पर चलने वाली, जब समान रेखा पर कोई बल लगेगा तो सब क्या कहेंगे, समरेखी कहते हैं, क्या कहते हैं, समरेखी। तो क्या दोनों बल क्या समरेखी होती है। देखो जैसे समझो, ए ने इस पर बल लगाया, बी पर इस रेखा पर लगाया, इस रेखा में लगाया, तो क्या है बी भी इस पर क्या बल लगाएगी, यहाँ पर बी भी जब इस पर ए पर बल लगाएगी तो क्या इसी रेखा में लगाएगी, इसी रेखा में क्या कहते हैं समरेखी रेखा। जैसे कि मैं रनिंग कर रहा हूँ, तो क्या जब जिस दिशा में रनिंग कर रहा हूँ, जो लाइन पर मैं क्या जब मैं रनिंग करूंगा तो क्या जब मैं जिस लाइन पर रनिंग करूंगा तो घसरा बल भी क्या उसी लाइन पर लगेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं समरेखी कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, आपके जो हमारा सेशन है ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और देखो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो क्या है क्लास का जो उद्देश्य होता है, क्या होता है कि आपको मतलब उद्देश्य मेरा हम लोग क्या होता है कि आपको अच्छा से अच्छा मतलब कंटेंट प्रोवाइड करें। तो क्या जो जितना मेरा होगा, जिससे जितना मुझसे होगा मैं आपको एक अच्छा सा कंटेंट दूंगा, ठीक है। और जो हमारे लिए जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, ठीक है। और एक प्यारी सी कमेंट करके बताना आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो अगले सेशन हम थोड़ा चैप्टर बचा है, अगले सेशन में हम उसे खत्म कर देंगे, ठीक है। और देखो ये फाउंडेशन बेस का हमारा चल रहा है, रेगुलर चलता रहेगा, ठीक है। अभी इसमें क्या आप देखो फिजिक्स पढ़ाना है, फिर हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ भी पढ़ाएंगे हम, देखो ठीक है, मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, आज पूरा तब कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, आज के लिए बस इतना रखते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है, नमस्कार।